रूही, जब तक फुटेज नहीं मिल जाती ना, तब तक इन दोनों माँ बेटी को कमरे में बंद रखो। मुझे इन दोनों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वाह, क्या बात है। गलत भी हमारे साथ हुआ और कमरे में भी आप हमें बंद करेंगी ताकि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके, खराब कर सके उन्हें। तो क्या तुम लोगों को खुला छोड़ दूं? ताकि जैसे तुम्हारी बेटी ने पहले आग लगाकर पूरी फुटेज खराब कर दी, आगे कुछ और करके पूरे परिवार को बर्बाद कर दे। ये हरगिज नहीं होगा। मैं अभी दामाद जी को भेज के वो डीवीआर ठीक करवाती हूँ। वैसे आज होली है, सारी रिपेयरिंग शॉप बंद होगी। अब जो भी होगा कल ही हो पाएगा। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है ना तो फुटेज मिलने तक ये दोनों माँ बेटी अलग अलग कमरों में बंद रहेंगी। खाना पानी इन्हें मिल जाएगा, लेकिन तब तक ये दोनों कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। दादी, लेकिन रूही, ये मत भूलो कि इन दोनों ने तुम्हारे पति पर इल्जाम लगाया है। तुम बस नाहर को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत ढूंढो, समझी? ठीक है नाहर जी, कल वो डीवीआर लेकर मैं जाऊंगी। ये काम बहुत जिम्मेदारी वाला है और मैं नहीं चाहती कि इस काम में कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही हो। ठीक है रूही, जाओ। अब मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी। चलो सब कमरे से बाहर। दादी, लेकिन ये क्या कर रही है आप? अरे मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हैं? इस वक्त जरूरत है मेरी बेटी को मेरी। कहाँ जा रही हैं? दादी, दादी छोड़। क्या कर रही हैं आप? दादी, खोलो। तुम्हें तो स्टोर रूम में बंद करूंगी। चलो यहाँ से। दादी, 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 मैं स्टोर रूम में बंद करूंगी। अभी दिखाती हूँ। कोई है? छोड़ो। दादी, नहीं, नहीं, खोलो। दादी, ये सब करना जरूरी है क्या? और मुझे अपना काम करने दो, समझी? इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों बंद कर दिया आप लोगों ने? खोलो दरवाजा। क्या कर सकते हैं अब ये? अच्छा रूही सुनो, आई विश कि मैं कल तुम्हारे साथ चल पाता, लेकिन कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसे मैं मिस नहीं कर सकता। प्लीज समझो। कोई बात नहीं नाहर जी, आप अपनी मीटिंग पर ध्यान दीजिए। मैं सब देख लूंगी। वैसे भी इतना कुछ हो गया है कि खैर आपको इन सब से ब्रेक की भी जरूरत। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। आपकी मीटिंग भी और आपका दिन भी। पिंकू जी, कुछ आप मुझसे अभी भी नाराज है क्या? मैंने कितने प्यार से गुजिया बनाई थी, आपने गुजिया भी नहीं खाई। छोड़िए ना, आज तो होली है ना, आज तो त्योहार है। मुझे थोड़ा सा रंग लगवा लीजिए और त्योहार के दिन ऐसे मुंह फेरी ना। पलक प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। पिंकू जी, अरे पिंकू जी कौन से करोड़ों में कमाते हैं? जितना पिंकू जी कमाते हैं उससे घर चलता है। जब चाहिए तब से एडजस्ट ही करूं। पिंकू जी की कमाई से सिर्फ ये गुजर बसर ही होता है, घर ही चलता है। मेरी कोई ऐश नहीं हो रही, कोई मौज हो रही, कोई मौज नहीं चल रही मेरी और मेरी मम्मी की। सॉरी, हाँ आई एम रियली सॉरी पलक। मैं तो भूल ही गया था कि मैं तुम्हें सहारा देने के लायक भी नहीं। तो पिंकू जी मेरी बात तो सुनिए। दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? दादू, 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 एक मिनट पलक, ये ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी मम्मी को फिर से घर में बुला लिया हो? क्या?
और मुझे कमरे में बंद करके तुम दोनों की नई साजिश हो। क्या? पलक अगर ऐसा है तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। पिंकू जी क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? इतना तो यकीन कीजिए, इतना तो भरोसा रखिए मुझ पर। भरोसे की बात पलक तुम ना ही करो तो बेटर है तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे कोई मजाक है ना तो ऐसा गंदा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पिंकू जी मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे बंद हुआ। मेरा यकीन कीजिए मुझे नहीं पता। और अच्छा ही है ना, शायद भगवान जी भी यही चाहते हैं कि अब हमारे बीच में जो दूरियां वो खत्म हो जाए। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला पलक। वैसे मुझे लगता है तुम्हारा दिया सुझाव बिल्कुल सही था। हम दोनों को एक दूसरे से थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, है ना? आराम से पिंकू। वैसे दादी बिल्कुल सही कहती हैं पलक, तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। पिंकू जी भगवान, आखिर दादी जी ने ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई है पिंकू जी को कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे? क्या करूं? उस लड़की ने जो कहा था वो मान लो क्या? कैसे समझाऊं पिंकू जी को कि वो बहुत कीमती है मेरे लिए? व्हाइट शर्ट कहाँ है? ओह नो, मुझे अपनी मीटिंग के लिए अपनी फेवरेट व्हाइट शर्ट पहननी थी, लेकिन ये महल तो देखो। क्या करूं अब? हमरे पिया बनाए रील टकाटक, दिल से कपड़े होते चकाचक, नींबू निकाले मैल फटाफट, दिल से महके चमके चकाचक। नहार जी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। आप दीजिए, मैं अभी आपका शर्ट चमका कर लेकर आती हूँ। हमरे पिया बनाए रील टकाटक, दिल से कपड़े होते चकाचक, नींबू निकाले मैल फटाफट, दिल से महके। अब 1 मिनट में चमक जाएगी नहार जी की लकी शर्ट। हमरे पिया बनाए रील टकाटक, दिल से कपड़े होते चकाचक, नींबू निकाले मैल फटाफट, दिल से महके चमके चकाचक। अरे वाह नहार जी, आज तो आपके साथ साथ आपकी शर्ट पे बहुत चमक रही है। हाँ? अरे तो चमकेंगे क्यों नहीं? मेरी पत्नी ने इतने प्यार से धोकर इसका सारा महल गायब कर दिया और इसे खुशबूदार भी बना दिया। नहीं नहार जी, ये कमाल मेरा नहीं है, बल्कि एक्टिव व्हील 2-in-1 डिटर्जेंट पाउडर का है, जो देता है बेहतरीन सफाई और खुशबू। वेट, रोही, इसमें प्यार की चमक और खुशबू तो तुमने अपने हाथों से दी है ना। वैसे नहार जी, आपकी मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू इसके लिए। अच्छा नहार जी, आप भी अपनी मीटिंग के लिए जाइए और मैं भी बाजार जाकर देखती हूँ कि वो सीसीटीवी फुटेज से कुछ रिकवर हो पाएगा या नहीं। मैडम ये डीवीआर तो पूरी तरह जल चुका है। हाँ भैया, जल तो गया है, लेकिन प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। ये किसी की इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल है। ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। प्लीज भैया, आपसे जो हो सके आप प्लीज कीजिए। हे खाटू जी, कैसे भी करके बस ये सीसीटीवी फुटेज ठीक हो जाए और मुझे मिल जाए, ताकि मैं अपने नहार जी की बेगुनाही साबित कर पाऊं। क्या करूं? ओह गॉड, भगवान करे सीसीटीवी का फुटेज रिकवर ही ना हो।
पता चल गया तो वो कहीं मुझे जेल ही ना भेज दे। हे भगवान, एक तो दादी ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती मैं। क्या करूं? कोई है? मेरी मदद करो, खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। क्या? इस रोली ने सब कुछ खराब कर दिया। अच्छा खासा हम इस घर से जा रहे थे, पता नहीं क्या फितूर सवार हो गया उस लड़की के दिमाग में। अच्छा तो ये होता कि उसने चोरी का सामान लेकर मैं और रोली इस घर से चले जाते और मुझे कभी ये सच पता ही ना चला होता कि रूही मेरी बेटी है। लेकिन अब जब मुझे इस सच का पता है तो मैं नहीं चाहती कि रूही की जिंदगी बर्बाद हो। लेकिन रोली का क्या? रोली भी तो मेरी बेटी है। रोली ने बचपन से साथ दिया है मेरा, उसकी भी जिंदगी खराब नहीं होने दे सकती मैं। कुछ करना होगा। क्या? लेकिन क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? खोलो। क्या करूं मैं? क्या करूं? देखिए मैडम, डीवीआर बनाने की पूरी कोशिश किया हूँ, देखते हैं। भैया, इसमें तो कुछ भी साफ नजर ही नहीं आ रहा है। इसकी तारों को थोड़ा और सेट करना पड़ेगा। प्लीज आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। अच्छा रूही, फुटेज रिकवरी हुई? कुछ पता चला? नहीं ना आशी, अभी तक तो वो रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, सत्य सूर्य की तरह होता है। कोई भी बादल उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करे, पर वो अपनी रोशनी के साथ बाहर आकर अंधेरा दूर कर ही देता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी सच सबके सामने जल्द आ जाएगा कि आपने कुछ भी नहीं किया है। ये इतना सन्नाटा क्यों है? कहीं ये दोनों माँ बेटी फिर से कोई साजिश तो नहीं कर रही? रोली की टेंशन बता रही है कि मेरा नहाल निर्दोष है। बस अब एक बार वो फुटेज हाथ लग जाए, एक बार इसकी माँ को भी देख कर आती हूँ। देखो तो सना, अभी अपनी बेटी के लिए रो गा रही थी और अब चादर ताने सो रही है। इन दोनों माँ बेटी के कमरों के बाहर न तगड़ा पहरा दूंगी ताकि ये दोनों कोई गड़बड़ न कर सके। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। बस मैडम 5 मिनट और बस। भैया हुआ क्या? बस 5 मिनट मैडम, बस 5 मिनट। मैं कंप्यूटर से डीवीआर का सारा डाटा इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर देता हूँ। बस 5 मिनट लगेंगे। ये समर अभी तक घर लौटा है ना, इसका फोन लग रहा है। पता नहीं कहाँ है, कल रात से है। तो मुझे इसकी टेंशन होने लगी है। मुझे लगता है घर वालों को सब बताना ही होगा।
समर, 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 क्या हरकत है ये? पूरी रात कहाँ थे तुम? पता है कितना परेशान हो गई थी मैं। तुम घर कब लौटे बताओ? जूही प्लीज परेशान मत करो, मुझे सोने दो। परेशान? समर, समर उठो ना, कहाँ थे तुम? समर बताओ ना। इसे सोने देती हूँ, एक बार उठेगा ना फिर इसकी ऐसी नींद उड़ाऊंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा ये। दरवाजा आखिर बाहर से बंद किसने किया? खिड़की भी बंद है। पिंकू जी भी कल खिड़की से कूद कर चलेगा, खिड़की भी बंद करती है, दरवाजा भी बंद है। हम ना मैं खिड़की से जा सकती हूँ ना दरवाजे से, दोनों ही बंद है। दादाजी भी मंदिर ही गए होंगे, तो उस कमरे में फंस कर ही रह गई हूँ। पिंकू जी, पिंकू जी, पिंकू जी दरवाजा खोलिए। सुन भी नहीं रहे पिंकू जी, क्या करूँ? दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। दरवाजा खोल गया। पिंकू जी आपने दरवाजा खोल दिया। पिंकू जी, बोरे ने दरवाजा खोला क्या? बोरा कैसे दरवाजा खोल सकता है? अरे भूत नहीं, मैं हूँ पलक। हे खाटू जी, बस जल्दी से वो सीसीटीवी फुटेज मिल जाए ताकि मैं नहार जी पर लगे इल्जाम मिटा पाऊं। भैया, ये हार्ड ड्राइव खराब हो गई है, ये ठीक करानी है। हाँ बन जाएगा। ये नहीं क्या हुआ? ये क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? इन्हें ये क्या हुआ है? क्या क्या बोल रही है? इनहेलर? क्या आपको सांस की बीमारी है? एक मिनट, इनके पर्स में तो कोई इनहेलर है ही नहीं। एक काम करती हूँ, यहाँ पास में एक मेडिसिन वाला शॉप है, मैं आपके लिए इनहेलर लेकर आती हूँ, ठीक है भैया? तब तक आप इनका ध्यान रखो। आप ठीक तो हैं? भैया देखना, ये फोन चल नहीं रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। अरे मम्मी, तुम फिर से आ गई। बेटा मैं तो जा ही रही थी, फिर सोचा कि मेरी वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया, तो मैं कैसे जा सकती थी, इसलिए मैंने पास में धर्मशाला ली और वहाँ रह के ये देख रही थी कि तुम दोनों के बीच में सब ठीक हो रहा है क्या। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी दादी सास है ना, उसके रहते कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो जब मैंने उनको बाहर जाते हुए देखा ना, तो मैं आ गई ताकि तेरे और दामाद जी के बीच में सब कुछ ठीक कर दूँ और अपनी गलती का प्रायश्चित कर लो। नहीं 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 मम्मी मम्मी, मुझे आपकी साथ की और मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। आपकी वजह से ना मम्मी, वैसे ही पिंकू जी मुझसे बहुत नाराज है, मुझे और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना। आप प्लीज जाओ ऐसे मम्मी। अरे लेकिन पलक,
शुक्र है इन्हेलर पास के मेडिकल कॉलेज में मिल गया। पता नहीं उस औरत का क्या हाल हो रहा होगा। लीजिए, लग गया। हो गया। हाँ हाँ। यार हाँ, वो औरत कहाँ चली गई जो अभी यहाँ पर थी? वो तो यहीं पर थी। कहाँ चली गई? तबीयत भी ठीक हो गई थी उनकी। खैर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि पेन ड्राइव में कॉपी हुआ क्या? हाँ, अब तक तो हो ही गया होगा। ये है, एक बार चेक कर लीजिए। देख लीजिए। हाँ। हाँ दादी। रूही, तुम्हें फुटेज लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये सब अपनी बहन को बचाने के चक्कर में कर रही हो? नहीं दादी, फुटेज बस मिल गई है, मैं बस इसको चेक कर लूँ और फिर मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आओ। मैं इन दोनों माँ बेटी का सच सबके सामने लाके उनको जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। हाँ हाँ दादी, हाँ। लाइट तो चली गई। अरे आप टेंशन मत लीजिए, इस पेन ड्राइव में सारा डाटा दे दिया है, आप घर जाकर चेक कर लीजिएगा। अब मैं अपने नहार जी को बेकसूर साबित करके रहूंगी।